आज प्रीति काम से जल्दी आ गई। लौटते वक्त घर में सबके लिए अलग अलग फ्लेवर की आइसक्रीम ले ली। माँ, मीना और आकाश सबको आइसक्रीम में अलग अलग स्वाद पसंद है। घर में घुसते ही उसने मीना को आवाज लगाई और कहा, आइसक्रीम को फ्रिज में रख दो। मीना बोली, जी दीदी, अभी रखती हूँ। माँ, ये लो सैलरी बनिया का उधार कल चुकता कर देना, प्रीति ने कहा। आज 1 तारीख है। प्रीति को तनख्वाह मिली है। वह सबके लिए उनकी पसंद की चीजें लाई है। प्रीति के पिताजी का स्वर्गवास हुए 4 साल हो गए हैं। वह उस वक्त 22 साल की थी। उसने ग्रेजुएशन ही किया था। पिताजी की जगह उसने नौकरी ज्वाइन कर ली। भाई आकाश उस समय 8वीं क्लास में पढ़ता था और बहन मीना कुमारी 10वीं का एग्जाम दे रही थी। घर भी किराए का था। आकाश का इस साल इंजीनियरिंग में एडमिशन हो गया। मीना ने ग्रेजुएशन ज्वाइन कर लिया है। प्रीति संतुष्ट है कि वह अपने घर का खर्च उठा पा रही है। प्रीति अब 28 साल की हो चुकी है। अपने विभाग में कर्मठ के रूप में जानी जाती है। लगन और मेहनत से प्रीति नौकरी में आगे बढ़ती जा रही है। एक आध बार माँ ने कहा भी कि अब उसकी शादी की उम्र हो गई है और उसे शादी कर लेनी चाहिए, पर उसने कहा कि पहले वह अपने भाई और बहन को सेटल करेगी, उसके बाद ही शादी का सोच पाएगी। माँ ने कहा सुनकर प्रीति की तनख्वाह से किस्तों में एक घर 2 बेडरूम और ड्राइंग कम डाइनिंग रूम वाला खरीद लिया है। घर माँ के नाम से खरीदा गया। अगले 3 साल में बहन मीना ने ग्रेजुएशन करके बीएड करके एक विद्यालय में शिक्षिका की नौकरी प्राप्त की। मीना के नौकरी करने के बाद प्रीति ने सोचा कि अब वह माँ से कह देगी कि अब वह शादी के लिए तैयार है, परंतु माँ ने मीना की शादी के लिए कहना शुरू कर दिया और एक अच्छा लड़का देखकर मीना की शादी कर दी गई। वह अपने ससुराल में पति के साथ खुश है। आकाश का इस साल इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गया है। उसका कैंपस में सिलेक्शन हो गया है। एक अच्छी कंपनी में अपने शहर में उसे इंजीनियर की पोस्ट मिल गई। इसी तरह 3 साल और निकल गए। प्रीति अब सीनियर मैनेजर है। अब घर में कोई भी प्रीति की शादी के बारे में बात नहीं करता है। प्रीति इस वर्ष 32 साल की हो गई है। आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में अगर कोई उसके बारे में पूछता भी है तो घरवाले कहते हैं कि प्रीति शादी नहीं करेगी। अब आकाश के लिए लड़की बताओ। कोई रिश्ता आया भी तो नुक्स निकाल कर मना कर दिया जाता। इधर उधर से प्रीति के कानों में यह बातें पढ़ी जाती। कभी कोई चाची या पड़ोस की भाभी कहती कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए तो प्रीति हल्का सा मुस्कुरा कर रह जाती। तो वे कहते कि हाँ भाई, घर वाले कह रहे हैं कि तुम शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं हो। प्रीति मन में सोचा करती, मैंने तो ऐसा कहा नहीं है। इसी तरह 2 साल कब बीत गए पता ही नहीं चला। एक दिन प्रीति ऑफिस से घर लौटी तो देखा कुछ मेहमान घर में आए हुए हैं। अभिवादन करके प्रीति अंदर गई तो देखा मीना भी आई है अपने पति और बच्चों के साथ। उसने पूछा कि यह लोग कौन है तो पता चला कि आकाश अपनी सहकर्मी से शादी करना चाहता है। उसी के माता पिता घर आए हैं। बाहर ड्राइंग रूम में चाय नाश्ता चल रहा है। प्रीति हाथ मुंह धोकर वहां गई तो माँ ने प्रीति को सबसे मिलवाया, यह कहते हुए कि वह उनकी बड़ी बेटी है और पिताजी के गुजर जाने के बाद उसने घर संभाला है और इसी कारणवश उसने शादी नहीं की है और अब वह शादी नहीं करना चाहती है। प्रीति सभी के बीच में मुखदर्शक की तरह बैठी रही और बातें होती रही।
लगन, सगाई व शादी की बातें फाइनल की गई और तारीख पक्की हो गई। अनीता आकाश की दुल्हन बनकर घर में आ गई। माँ की तो मानो खुशी की सीमा ही नहीं रही। माँ को खुश देखकर प्रीति भी खुश थी। इसी बीच में प्रीति का दूसरे शहर में ट्रांसफर का प्रस्ताव आया। घर में चर्चा करने पर सबने कैसे भी ट्रांसफर रुकवाने पर जोर दिया। प्रीति ने बड़े अधिकारियों से कहकर ट्रांसफर रुकवा लिया। घर अभी भी प्रीति की तनख्वाह से पूरा चलता है। आकाश और अनीता की सैलरी बैंक में जमा हो जाती है। आकाश और अनीता की गृहस्थी सुचारू रूप से चल रही है। माँ को शादी के अगले ही साल अनीता ने पोती नेहा देकर उनकी खुशियों में 4 चांद लगा दिए। माँ व्यस्त रहने लगी। प्रीति की जिंदगी सुबह ऑफिस से शुरू होती और शाम को घर आने पर अपने काम में लग जाती या घर संबंधित कार्य, यही उसकी दिनचर्या है। दूर के मामा ने एक रिश्ता प्रीति के लिए सुझाया। 36 साल की प्रीति के लिए अपने ही शहर में एक डॉक्टर राहुल मिश्रा का रिश्ता बताया। राहुल की पत्नी का 8 वर्ष पहले एक्सीडेंट हो गया था। एक 6 साल की बच्ची दीक्षा है। उसकी मां की मृत्यु के समय दीक्षा मात्र 1 वर्ष की थी। राहुल की माताजी ने राहुल से शादी के लिए कहा परंतु उन्होंने मना कर दिया। अब माताजी की भी उम्र हो चली है तो उन्होंने कैसे भी करके राहुल को शादी करने के लिए राजी कर लिया है। राहुल की आयु 37 वर्ष है। प्रीति के दूर के मामा जिस समय घर आए तब तक प्रीति ऑफिस से घर आ चुकी थी। मामा के बताने पर माँ ने कहा कि उन्हें जिसकी पहले भी शादी हो चुकी है से प्रीति की शादी नहीं करनी है। उन्हें राहुल की 8 साल की लड़की से भी ऐतराज था। मामा के बताने पर कि प्रीति की उम्र 36 साल हो चुकी है, जरूरी नहीं कि कुंवारा लड़का मिले। माँ समझने को तैयार नहीं हुई। बात की बात में उन्होंने मामा से कहा दिया कि ना मिले कुंवारा पर ऐसे नहीं करेंगे शादी। ये भी कहने लगी कि प्रीति को तो खुद भी शादी नहीं करना चाहती है। प्रीति का परिवार अब उसके भाई बहन है। प्रीति चुपचाप सुन रही थी। चाचा ने प्रीति से कहा, प्रीति एक बार सोचना जरूर इस रिश्ते के बारे में। लड़का वास्तव में अच्छा है। भाई बहन का परिवार अपना होता है, पर फिर भी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं हुई है कि तुम शादी न करने का निर्णय ले लो। यह नहीं तो कोई और सही, पर शादी कर लेना। अभी सब साथ है, पर बाद में अपनी अपनी गृहस्थी में सभी मस्त हो जाएंगे। देख लो, सोचना तुम्हें है। माँ मामा पर भड़क गई कि वह प्रीति के दिमाग में उल्टा सीधा भर रही हैं। आकाश भी कहने लगा कि दीदी को पूरी इज्जत देते हैं। आकाश ने प्रीति से पूछा, दीदी आपको हमारे घर से या हमसे क्या कोई शिकायत है? आकाश के ऐसा पूछते ही प्रीति का सारा भ्रम कांच की तरह टूट गया। जिस घर को प्रिय ने अपने खून पसीने की कमाई से बनाया है और जिसकी किस्तें अभी भी भर रही है, वह उसका नहीं है। आकाश पूछ रहा है कि उसके घर में उसे कोई तकलीफ तो नहीं है। अचानक से प्रीति ने मामा से कहा, आप ठीक कह रहे हैं मामा जी, एक बार मिल लेने में कोई हर्ज नहीं है। माँ और आकाश एक साथ बोले, ये क्या कह रही हो? अनीता पीछे से बोली, ऐसी भी क्या पड़ी है आपको इस उम्र में शादी करने की? प्रीति ने सभी को इग्नोर करते हुए कहा, मामा जी आप दिन तय कर लीजिए, मैं पहुंच जाऊंगी। मामा के जाने के बाद माँ ने साम दाम दंड भेद सभी से प्रीति को समझाया। प्रीति ने एक ही बात कही कि अगर उसे सही लगेगा तभी वह आगे बढ़ेगी। नियत दिन व समय पर प्रीति राहुल से मिलने गई। राहुल उसे सुलझे व समझदार लगे।
अगली मुलाकात में दीक्षा भी आई। प्रीति की और दीक्षा की दोस्ती भी हो गई। राहुल ने भी जाना कि प्रीति ने शादी अभी तक घर की जिम्मेदारियों के कारण नहीं की है, तो उनके मन में प्रीति के लिए इज्जत बढ़ गई। एक दिन प्रीति घर आई तो देखा मीना और उसके पति आए हुए हैं। उन्होंने हर तरह से उसे यह समझाने की कोशिश की कि अब उसकी शादी की उम्र निकल गई है, और जहां तक बच्चों की बात है तो आकाश और मीना के बच्चे उसके ही हैं। प्रीति को शादी नहीं करनी चाहिए। प्रीति के बताने पर कि उसे राहुल अच्छा लगा, उन लोगों ने ताने मारने शुरू कर दिए कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम लगोगी। प्रीति ने कहा कि अब उसने फैसला कर लिया है, वह शादी कर रही है, जिस पर सभी मुंह बिचकाकर रूम से चले गए। थोड़ी देर बाद मां आकाश के साथ एक कागज लेकर आई कि वह उस पर साइन कर दे। प्रीति ने पूछा कि यह क्या है? आकाश ने बोला, इसमें लिखा है कि इस घर पर तुम्हारा हक नहीं है। प्रीति हंसने लगी, बस इतनी सी बात, यह तो मैंने माँ के नाम से ही खरीदा था, उनका है। इतनी छोटी बात के कारण शादी के लिए आप लोग मना करते आए, सभी रिश्तों में कमी बताकर मना कर दिया। अब हड़बड़ाने की बारी आकाश और माँ की थी। बोलने लगे, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रीति माँ से बोली, माँ आप तो हम तीनों की माँ है, माँ के लिए सभी बराबर होते हैं, फिर आपने मुझे क्यों अकेला कर दिया? एक बार भी आपने मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ। आपने सबसे कह दिया कि मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। पापा के जाने के बाद मैंने घर की पूरी जिम्मेदारी उठाई। मीना की, आकाश की गृहस्थी बस गई है। अब जाकर यदि मैं कह रही हूँ तो आप सब मुझे समझा रहे हो कि शादी नहीं करूं। यदि यही बात मैं मीना या आकाश के लिए कहती तो आप कहती मैंने कर्तव्य पूरा नहीं किया। माँ और आकाश की समझ में आ गया कि प्रीति को बहला नहीं पाएंगे। प्रीति आगे बोली, माँ यह घर आपके नाम पर मैंने खरीदा है, अभी तक किस्तें भी मैं भर रही हूँ। घर आप लोग रखिए और बची हुई किस्तें भर दीजिएगा। 9 साल की मैं भर चुकी हूँ, 3 साल की ही किस्तें बची हैं। आकाश और माँ अपना सा मुँह लेकर चले गए। मीना भी अपने पति के साथ अपने शहर लौट गई। 1 हफ्ते बाद राहुल के साथ प्रीति ने कोर्ट में विवाह किया। घर से बस माँ आकाश के साथ आई। शादी के बाद प्रीति और राहुल अपनी बेटी दीक्षा के साथ खुश है। आकाश की अपनी पत्नी अनीता से खर्चे को लेकर आए दिन चिक चिक हो जाती है। घर की किस्त भरनी होती है, खाने, कपड़े, स्कूल, बाई सभी खर्चों के लिए उन्हें अपनी तनख्वाह लगानी पड़ती है। यह सब पहले प्रीति ही करती थी। आकाश और अनीता की जमा पूंजी बैंक से निकलने लगी। मीना भी हर 3-4 महीने में प्रीति से पैसों की मांग करती थी, उसका भी यह सब बंद हो गया। सबके स्वार्थ प्रीति के अविवाहित रहने से सिद्ध हो रहे थे। अब सभी को आटे दाल के भाव वास्तव में पता चल रहे हैं। सभी रिश्तेदारों में अब वो ही माँ, आकाश और मीना प्रीति को स्वार्थी बता रहे हैं। लेकिन पीठ पीछे सभी रिश्तेदार भी कहते हैं कि प्रीति ने ठीक किया शादी करके। ऐसे मतलबी घरवालों से पीछा छूटा। दोस्तों, घर की जिम्मेदारियां उठाना अच्छी बात है, लेकिन जिम्मेदारियों के पहले अपनी जिंदगी पर भी ध्यान देना जरूरी है, वरना जो हाल प्रीति का हुआ वो ही होकर रह जाएगा और आखिर में बस एक सेल्फिश का टैग लग जाएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे।